जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमने थ्योरीज की कवर की है। चैप्टर 1 हमने पढ़ा जिसमें ओवरव्यू लिया हमने पूरा ओवरऑल सारी जितनी भी लेयर्स थी एप्लीकेशन लेयर्स से लेके फिजिकल लेयर तक हमने पहले ओवरव्यू ले लिया। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन लेयर को जो है वो फोकस किया। तो अब हम थोड़ा सा कॉग्निटिव जो है इसका एस्पेक्ट है जिसके अंदर थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, और उसमें जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमारी थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। तो उसमें बड़ा एलिमेंट्री लेवल से हम स्टार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जी जो होस्ट्स हैं जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें जो डिलेज एनकाउंटर होते हैं, लाइक ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, ठीक है। और उसमें जो है वो किस तरीके से हमें एक थोड़ी सी फील हम लेना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से एक प्रॉब्लम है जो बड़े बेसिक लेवल का है, इसको देखते हैं। ठीक है जी, कि this elementary problem begins to explore propagation delay and transmission delay, two central concepts of data networking. Consider two hosts A and B connected by a single link of rate r bps, bits per second. Suppose that the two hosts are separated by m meters, and suppose the propagation speed along the link is s meter per second. Host A is to send a packet of size L bits to host B. ठीक है जी। तो ये सिनेरियो है, अब इसके अंदर एक्सप्रेस द प्रोपगेशन डिले इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस एंड दिस स्पीड, राइट। सो ए पार्ट जो है इसका, इसको पहले देखते हैं कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं प्रोपगेशन डिले को, राइट। तो प्रोपगेशन डिले को हम एक्सप्रेस किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट वेरी बेसिक फार्मूला जो होता है हमारे पास, जो कि डिस्टेंस फार्मूला जिसको कहते हैं, दैट इज दी, अगर यहाँ डिस्टेंस को हमने m लिया हुआ है तो m इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। तो स्पीड जो है दैट इज s जो हमने यहाँ ली हुई है, इनटू टाइम जो है दैट इज द प्रोपगेशन डिले, जिसको हम कह रहे हैं वो जो टाइम है जो लगेगा उसको बेसिकली जो डिस्टेंस कवर करेगा पैकेट, राइट। ठीक है, जिसका जिसका जो साइज है दैट इज द एल बिट्स, राइट। तो अब हम बेसिकली वो प्रोपगेशन टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, जिसको हमने पहले भी देखा था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है जी। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल्स टू मीटर, ठीक है जी, ओवर द स्पीड, राइट। जो एस यहाँ पे है दैट इज स्पीड। ठीक है जी। तो एस जो है दैट इज स्पीड, ठीक है, एंड एम इज द डिस्टेंस, and this is the propagation delay, that is actually the time. so ये जो आएगा बेसिकली ये सेकंड्स में आएगा, राइट। ठीक है, तो इसको हमने ये एक्सप्रेस कर लिया। बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट जो है दैट इज द डिटरमिन द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द पैकेट इन टर्म्स ऑफ एल एंड आर। तो ट्रांसमिशन टाइम जो है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप हमने देखा था कि दैट इज एल, एल दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द पैकेट, ठीक है जी, divided by r. R is what? R is the rate of the link, right? R is the rate of the link. So L is the number of bits in the packet, right? And R is the rate link, या link rate हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो ये इसका रिलेशन हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सी पार्ट में क्या है कि जी हम इग्नोर कर रहे हैं प्रोसेसिंग डिले को, क्यूइंग डिले जो हमने डिस्कस किया था, ये सारे डिलेज होते हैं, प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज कि जो ओवरऑल डिले होता है एंड टू एंड डिले उसमें ही शामिल होते हैं, लेकिन इसको अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास फिर दो डिले रह जाते हैं, दैट इज द प्रोपगेशन डिले एंड द ट्रांसमिशन डिले। तो अगर हम एंड टू एंड डिले कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, या उसके लिए एक्सप्रेशन लेना चाहें, अभी तो हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हम एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं, तो एक्सप्रेशन जो बनेगा दैट इज द प्रोपगेशन डिले, ठीक है, प्लस ट्रांसमिशन डिले। ठीक है जी। सो दैट इज प्रोपगेशन डिले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सप्रेस कर चुके हैं, दैट इज मीटर, मीटर ओवर स्पीड, दिस इज स्पीड एक्चुअली, एस,
प्लस डी ट्रांसमिशन एल ओवर आर। सो ये हमारे पास जो आएगा दैट इज द एंड टू एंड डिले जो आएगा, राइट। वो हमारे पास की एक्सप्रेशन आ गई। ओके, अब जो है इसका जो डी पार्ट है वो देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर होस्ट ए जो है begins to transmit the packet at time t is equals to 0, at time t is equal to d transmit, where is the last bit of the packet। ठीक है, अगर t इज इक्वल्स टू 0 पे वो पैकेट ट्रांसमिट होना शुरू हुआ है और d टाइम जो है वो d ट्रांसमिट के बराबर हो जाता है। लाइक t ट्रांसमिट अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 मिली सेकेंड है, तो 5 मिली सेकेंड पूरे हो जाते हैं, तो लास्ट बिट कहाँ पर होगी? तो लास्ट बिट जो होगी जस्ट लीव कर रही होगी, जस्ट लीव कर रही होगी, ठीक है, लीव द होस्ट ए। क्योंकि अब जो पहली बिट है वो तो हमें नहीं पता अभी, वो तो डिपेंड करता है कि प्रोपोगेशन डिले कितना है, तो उस लिहाज से हमें पता चलेगा। तो जो लास्ट बिट है वो हमें पता है कि जैसे ही ये टाइम होगा, दैट इज द ट्रांसमिशन डिले, जैसे ही पूरा होगा तो लास्ट बिट जो है जस्ट उस वक्त लीव कर रही होगी। ठीक है जी। और ई पार्ट में क्या है, सपोज कि जो प्रोपोगेशन डिले है वो ग्रेटर है, प्रोपोगेशन डिले इज ग्रेटर देन द ट्रांसमिशन डिले, राइट, ट्रांसमिशन डिले से वो ज्यादा है, तो फर्स्ट बिट जो है वो कहाँ पर होगी? फर्स्ट बिट ऑफ द पैकेट कहाँ पर होगी? ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रांसमिशन डिले जो है वो कम है और प्रोपगेशन डिले ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो बेसिकली ट्रांसमिट तो पैकेट यानी बिट्स ट्रांसमिट तो हो जाएंगी, लेकिन प्रोपगेशन डिले चूंकि ज़्यादा है, ठीक है, तो फर्स्ट बिट की अभी बात हो रही है, पूरे पैकेट की बात नहीं हो रही, फर्स्ट बिट की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट बिट यानी कहाँ पर होगी? फर्स्ट बिट जो है जाहिर सी बात है कि फर्स्ट बिट जो है अभी तो लिंक के ऊपर ही होगी, अभी पहुंची नहीं होगी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, फर्स्ट बिट इज ऑन द लिंक। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखते हैं, उसमें ये ज़रा आपको और वाज़ेह हो जाएगा कि अगर जो है वो प्रोपगेशन डिले जो है वो लेस है, प्रोपगेशन डिले इज लेस देन द ट्रांसमिशन डिले, तो फर्स्ट बिट कहाँ पर होगी? तो उसमें हम कहते हैं कि जी फर्स्ट बिट जो है वो रीच कर चुकी होगी, फर्स्ट बिट इज रीच्ड टू होस्ट बी। क्यों? इसलिए कि वो टाइम कम है, प्रोपगेशन डिले कम है। ठीक है, तो अभी ट्रांसमिट हो रही होंगी बिट्स, लेकिन प्रोपगेशन डिले चूंकि ट्रांसमिशन डिले से कम है, तो वो बिट जो है वो पहुंच भी चुकी होगी अभी फर्स्ट बिट, और अभी जो बिट्स हैं वो अभी ट्रांसमिट हो रही होंगी, प्रोसेस होंगी, राइट। सो इस वजह से हम ये कहते हैं, तो इससे आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा, पिछला पार्ट। ठीक है, अब जी पे आ जाए। जी पार्ट जो है दैट इज द लास्ट, इस पे वैल्यूज गिवन है आपको, स्पीड दी हुई है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एल आपको दिया हुआ है 120 बिट्स। ठीक है जी, और आर जो लिंक रेट है दैट इज 56 kbps आपको दिया हुआ है, राइट। तो अपनी डिस्टेंस निकालना है, एम आपने फाइंड करना है जो कि डिस्टेंस है। अब इसमें कंडीशन ये है कि जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए काम। ठीक है ना, प्रोपगेशन डिले अगर बराबर है तो हमें पता है कि प्रोपगेशन डिले क्या होता है बेसिकली, एल बाय आर, सॉरी, सो ये हमारा मीटर पर सेकंड होगा, मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस जिसको हम एम कह रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड जिसको हम एस कह रहे हैं, और ट्रांसमिशन डिले है हमारे पास एल बाय आर। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एम इज इक्वल्स टू एल बाय आर इन टू एस। ठीक है जी, सो दैट इज इक्वल्स टू एल हमें दिया हुआ है 120, आर दिया हुआ है 56 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय स्पीड दी हुई है 2.5 10⁻⁸। ठीक है जी, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द कैलकुलेटर। सो calculator say it comes out to be that is 536 kilometers, right?
तो ये हमारे पास m आ गया, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है जी।